जय माता की, जय सिया राम। भाई एक बच्चा कह रहा था कि माँ हम यूपी में रहते थे पहले, और अब हरियाणा में आ चुके हैं हम, मतलब वहीं पे रहने लगे हैं। हम वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के आ चुके हैं हम। तो हम जैसे कुल देवी है हमारी, और जैसे गांव खेड़ा है, और ये माँ चौगानने वाली है, तो इनकी सेवा हम कैसे करें? हम कैसे इनको भोग प्रसाद लगाएं? देखो, जो तुम्हारी कुल देवी है उन पे तो तुम होली दिवाली पे जाया करो। 6 महीने में एक बार होली दिवाली आती है, और जैसे तुम्हारे घर में बच्चे हो रहे हैं, शादी हो रही है, तो तब जाया करो। उन पे हर रोज नहीं जाना होता है, तो तुम ऐसे जाया करो उन पे तो। और जैसे तुम वही अपना वहां से छोड़ कर आए हो, और तुम्हारे दही पितर हैं जो घर के, तो वहां से जब तुम आगे हो और तुम अब दूसरे गांव में रहने लगे हो, यूपी से मतलब हरियाणा में आ चुके हो, तो अपने दही पितरों को साथ लेके आओ मत से। वहां तुम्हारे कोई नहीं है, ताऊ चाचा परिवार वाले कोई नहीं है, भाई तुम अकेले ही हो। तो अपने जो तुम्हारे परिवार वाले वहीं पे हैं, तो वहां पे होली दिवाली को जोत लगाने जाया करो दही पितरों की। और जब वहां पे कोई भी नहीं है, तुम्हारे दही पितर अकेले रह गए और तुम यहाँ आ गए हो, तो वहां से उन्हें उठा के लाओ सफेद कपड़े पे, एक तसले में जो ईंट है, जो थान बना हुआ है, उस ईंट को उठा लो। नुको बाबा देता हूँ, हमें इजाजत दो, हम भी दूसरे गांव में मतलब जा रहे हैं, और आप भी हमारी साथ चलो, तो आप इजाजत दो, हम आपको उठाने की मतलब वो इजाजत चाहते हैं। तो ऐसे उन्हें, जैसे घर में बड़े बुढ़े होते हैं, उनकी खाट भी तो जब साफ सफाई करते हैं तो इधर उधर सरका देते हैं ना, तो ऐसे उन्हें उठाया जाता है। तो उनसे प्रार्थना करके हाथ जोड़कर उन्हें उठाकर वे ईंट उनकी सारी निकाल कर उसमें से, तो उस तसले में सफेद कपड़ा बिछाकर उन ईंटों को उसमें बिठा कर, और अपने तसले को ऐसे गोद में लेकर गाड़ी में बैठकर और अपने वहां पे लिया उनको, दही पितरो आज वहां पे चलो, अब तुम्हें वहां पे रहना होगा हमारे साथ। तो ऐसे, और वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठा लियो, वहां से मिट्टी भी उठा लियो थोड़ी सी, क्योंकि वो मिट्टी वहां से जो बैठे है ना का स्थान है, वो तो मिट्टी भी उठा लियो। तो वे अपने दही पितरों का स्थान फिर जहाँ पे तुम रह रहे हो वहां पे बना लो। ठीक है, दही पितर तो ऐसे लाए जाते हैं। और कुल देवी, जैसे तुम्हारी कुल देवी अभी जब तुम शादी हुई कुछ भी हुई, तो तब जाया करो उन पे कुल देवी पे। और जैसे तुम दूसरे गांव में आ गए हो, यूपी से हरियाणा में आ गए हो, तो वहां का गांव खेड़ा जब तुम मारो होगे, तो गांव खेड़ा वहीं पे तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि गांव खेड़े का काम है सबकी रक्षा करना। बाहर से जो कोई क्रिया करता है, संकट करता है, तो उसको गांव खेड़ा बाहर से बाहर रोक देता है। जैसे तुम उनकी पूजा करते हो कि भाई इस घर में नहीं जाना, ये तो बच्चे मेरे भोग प्रसाद देते हैं, मेरी पूजा करते हैं। तो तुम दूसरे गांव में रह रहे हो, तो गांव में तो सभी रहेंगे, तो उनकी सबकी रक्षा करेगा ना गांव खेड़ा भूमिया बाबा। तो तुम्हें उनको वहीं उसी गांव वाले का मतलब गांव खेड़ा पूजना होगा ना, भूमिया बाबा को उसी गांव में। जैसे दूसरे गांव में तुम आ गए अपना गांव छोड़ के, तो वहां पे उन्हीं की उसी गांव वाले की पूजा करो, क्योंकि तुम उस गांव में रह रहे हो, तुम्हारा फर्ज है कि उसी गांव के मतलब गांव खेड़े को पूजो, वही रक्षा करेगा अब तुम्हारी, जब तुम उस गांव में परमानेंट रहने लगे हो। और जैसे माँ चौगानन वाली है, तो चौगानन वाली तो हर हर गांव में, यूपी दिल्ली हरियाणा में सब जगह मिलेगी। और चौगान वाली तो वहां एक ही है, सब जगह एक ही चलती है। तो चौगान वाली तो दिल्ली की भी वही है, यूपी वालों की भी वही है, और हरियाणा वालों की भी वही है। तो चौगान वाली को भी जहाँ पे रह रहे हो तो उसी को ही पूजो। ठीक है, और वही ऐसा पूजनी है ये। तुम दूसरे जैसे मत से आ जाते हो, क्योंकि बहुत से बच्चे आजकल क्या अभी गांव से शहर जा रहे हैं, और बहुत से अभी गांव में बदल देते हैं, चले जाते हैं, फिर में पूछते हैं कि हम कैसे करें भाई, क्या करें क्या नहीं करें, उनको समझ में नहीं आता है। तो कुल देवी पे तो अपने पे ही जाया करो। देखो जैसे माँ काल का है, भाई कुल देवी उनकी है, तो उन पे उन्हीं का ही भोग लगेगा, जिनकी मतलब वे है, उनकी जो मन्नत होती है वे वहीं पे मतलब मांगे जाती हैं, शादी की हैं, और जैसे बच्चे होने की हैं, तो ये वहीं पे लगाए जाएंगी। वे तो एक जात होती है, वो तो वहीं पे लगती है। और वैसे तुम माँ कालका के पास जा सकते हो, भोग लगा सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। भाई जैसे वैसे तुमने घर पे नारियल उठा कर रख रखा है, तो वैसे चढ़ा के आ सकते हो, पर लेकिन जो शादी की है और बच्चे होने की है, वे तो अपनी कुलदेवी पे ही जाना पड़ेगा। वो तो क्योंकि माँ के ही, माँ कुलदेवी माँ है वो तुम्हारी, फिर वो नाराज हो जाएगी। माँ काल का है ये, माँ काल का अलग है, क्योंकि वहां पे माँ की जो मुख है, गर्दन है, गर्दन तक इतना मुख है, उसी की पूजा होती है। ठीक है, और ये चौगान वाली और शीतला माता आई है, तो कुलदेवी यूपी वाले, हरियाणा वालों, दिल्ली वालों की सबकी है माँ कुलदेवी। इस पे तो बहुत जगह से दुनिया आती है, बाहर से तो दुनिया आती है, इस पे तो बहुत भीड़ लगती है। जब जात लगती है वहां तो सुबह लगते हैं लाइन, रात मतलब रात को लाइन में लगते हैं जाकर, दोपहर को, सुबह अगले दिन तक नंबर आता है। जब बच्चों की शादी की जात लगती है वहां पे इतनी भीड़ होती है। और जैसा भगत है शनिवार मंगल को जाते रहते हैं वहां पे, भगत भी जाते रहते हैं अपने भक्तों को ले लेकर। तो ऐसे है ये, कुल देवी पे तो अपने पे ही जाना पड़ता है। और वैसा भी तुम गांव में, गांव खेड़े जिसमें रह रहे हो उस गांव खेड़े को ही पूजो। और जैसे चौगान वाली है माँ, तो उस चौगान वाली की सेवा करोगे जो तुम्हें करनी है, तो क्योंकि चौगान वाली माँ तो तुम ध्यान करोगे, वो वहीं पे प्रकट हो जाएगी, और वहीं पे तुम्हें आशीर्वाद देगी, वहीं पे तुम्हारे काम बनावेगी। और गांव खेड़ा जैसे ये भी है। और भाई जैसे किसी के गांव में तुम आए हो, वहां पे कोई किसी की मान्यता है, भाई गांव में कुछ बना हुआ अलग से, और वे गांव वालों का है, उसे मत पूजो, क्योंकि वो उस गांव वालों का भी तो वहां उसकी मान्यता है ना,
तो उसको तो मत पूजो, लेकिन गांव खेड़े को तो तुम्हें पूजना पड़ेगा जब तुम दूसरे गांव में आए हो, उस गांव में रह रहे हो, क्योंकि गांव खेड़ा उस गांव की रक्षा करता है। तो तुम भी उस गांव में रहने लगे हो तो तुम्हारी भी रक्षा करेगा। जैसे तुम उसको पूजोगे, भोग प्रसाद दोगे, तो भाई कुछ कष्ट संकट है तो बाहर से कुछ आएगा तो वो तुरंत की तुरंत बाहर रोक देगा कि अब तो ये बच्चा इस गांव में रहने लगा, अब ये बच्चा मेरी जिम्मेवारी है कि इसके घर में तुझे नहीं जाने दूंगा। जैसे बाहर से कोई क्रिया करता है तो मैं गांव खेड़े बाहर से बाहर रोक देता है, इसलिए गांव खेड़े की पूजा होती है, ताकि कोई आने वाला जो संकट है, बाहर से कोई क्रिया करता है कि बाहर की बार उसे गांव खेड़ा रोक सके, इसलिए भोग लगाया जाता है गांव खेड़े का, जिससे तुम सुरक्षित रहो। ठीक है, ये तुम्हारे लिए छोटी सी जानकारी थी। जय माता की, जय श्री राम।